आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी का हाफ ईयरली का जो हमारा पेपर है, आज के हम इस वीडियो में इसको सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। देखिए फ्रेंड्स, जो पेपर एक बच्चे ने भेजा है, ठीक है, यहाँ पर तो ना ये कुछ मार्क कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस पेपर को अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। अगर आप इस पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत सारा प्रश्न रिपीट हो जाएगा, ठीक है। हो सके यही पेपर आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये हमारा हाफ ईयरली का, ठीक है, अलग अलग हमारा ज़िला में पूछा गया ये क्या है प्रश्न यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समय दिया जाएगा 3 घंटे आपको समय दिया जाएगा, ठीक है, जो आपको बोर्ड में मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। और ये हमारा हाफ ईयरली का, इसलिए आपको 3 घंटे समय दिया जाएगा। और ये हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा है, हमारा क्लास 10th हिंदी। और यहाँ पर जो पूर्णांक रहेगा 70 का पूर्णांक रहेगा, 20 अंक जो रहेगा हमारा 20 बहुविकल्पियों का रहेगा, और हमारा 50 जो रहेगा वर्णात्मक प्रश्न, जिसको आपको कॉपी पर लिखना, ठीक है। यहाँ पर देखो नोट लिखा रहेगा ऐसे, तो आप नोट को देखना, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न को आप यहाँ पर जो 20 बहुविकल्पीय रहेगा उसको आपको ओएमआर पर भरना पड़ेगा, लेकिन स्कूलों पर क्या होता है ओएमआर नहीं दिया जाता है, तो हमें कॉपी पर ही आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए पहला जो प्रश्न करा कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है, तो आपको बताना कि हिंदी का प्रथम जो उपन्यास है परीक्षा गुरु है, जो कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछता किसके लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है, तो लाला श्रीनिवास दास, आप ये भी ध्यान रखो, ठीक है। अगर आप इसको करेंगे तो यहाँ से आपका 1 अंक पक्का हो जाएगा। दूसरा देखो प्रश्न करा कि हिंदी के प्रथम कहानी है, ठीक है, हिंदी की जो प्रथम कहानी है आपको बताना, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा रानी केतकी की कहानी, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो तीसरा जो प्रश्न है नागरिक प्रचारण की सभा के संस्थापक थे, ठीक है, तो आपको बताना, तो यहाँ पर हमारा श्याम सुंदर दास हो जाएगा, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, में जितना सारा प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में यहाँ से ना 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। हो सके देखो मैं बता रहा हूँ लगभग 4 से 5 ही प्रश्न मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो करा कि मधुशाला किसकी रचना, ठीक है, तो मधुशाला आप ध्यान रखना हरिवंश राय बच्चन के, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो करा कि आधुनिक काल की समयावधि क्या है, तो आपको बताना, तो ये हमारा 1843 से आज तक हो जाएगा, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कि ये लगा दिया ए वाला ऑप्शन तो उनका गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारा करा कि भारत भारती किसकी रचना, जो भारत जो भारती है किसकी रचना है आपको बताना, तो ये हमारा मैथिली षडगुप्त का हो जाएगा, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न करा कि चरण कमल बंधव हरिराय में कौन सा अलंकार है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा करा कि तड़ी तनुजा तट तमाल में अलंकार है, ठीक है, यहाँ पर ता 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 हमारा क्या है रिपीटेशन हुआ, तो यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आपको इसी को टिक कर देना है। यहाँ पर देखो 9वां प्रश्न करा कि त्रिफला का हमारा समास विग्रह होगा, मतलब 3 फलों का समूह हो जाएगा, ठीक है, हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 10वां जो क्वेश्चन करा कि कपड़ा का तत्सम रूप है, ठीक है, कपड़ा हमारा क्या इसका तत्सम जो रूप है आपको बताना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करपट हो जाएगा, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, हमारा वस्त्र नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो करा कि कूप का हमारा तद्भव होगा, ठीक है, तो कुआं हो जाएगा। देखो यहाँ पर तत्सम और तद्भव वाले आपका जो है ना बहुत ज़्यादा पढ़ लेना, क्योंकि ना आपको 1 अंक लाने के लिए बहुत ही मेहनत की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यह मतलब आपको क्या करना है, तत्सम और जो हमारा तद्भव वाला है समास वाला, आपको इसको अच्छी तरह से ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। 12वां प्रश्न करा कि पीताम्बर में समास है, ठीक है, पीताम्बर में कौन सा समास है, तो हमारा बाहुव्रीहि समास हो जाएगा, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस बच्चे ने काफ़ी सही कर दिया है मुझे लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारा 13वां जो प्रश्न करा कि तिराहा में समास होगा, ठीक है, तो यहाँ पर संख्या ध्यान रखना, ठीक है, तो हमारा 4 गो 5 गो 6 गो ना, तो यहाँ पर देखो दिगु करके आया, तो यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारा 14वां जो प्रश्न करा कि निम्न से हमारा दुग्ध का पर्यायवाची, ठीक है, आपको क्या करना दुग्ध का पर्यायवाची बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा दूध हो जाएगा, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पंकज का पर्यायवाची देखो कमल हो जाएगा, ये तो बहुत ही आसान दे दिया, ठीक है। प्रत्युत्तर का हमारा संधि विच्छेद होगा, जो कि ये वाला किया ये गलत कर दिया, ठीक है। ये हमारा गलत क्यों है, क्योंकि हमारा प्रति पे जो होगा ना ती पे हमारा छोटी का मात्रा लगेगा, जो कि आपको ऐसे ऐसे ना
पॉइंट्स को ध्यान रखना, ठीक है। हमारा प्रति प्लस उत्तर हो जाएगा, ना कि प्राति प्लस उत्तर होगा, ठीक है। तो प्रति प्लस उत्तर हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है, ठीक है। जो श्रृंगार रस इसका अस्थाई जो भाव होता है हमारा रति होता है, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उपकार का हमारा विलोम शब्द होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा तीनों शब्द एक है, जो कि हमारा क्षमा, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो तद नपुंसकलिंग हमारा शब्द का चतुर्थ विभक्ति वचन का रूप है, ठीक है। तो आपको बताना, ये जो प्रश्न है आपको कमेंट करके दोनों बताना, क्यों? क्योंकि आप इसको ना खोजना, ठीक है। इन दोनों को खोजना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो हमारा खंड स्टार्ट होता है, वर्णात्मक प्रश्न रहेगा, ठीक है। अब आपको ये जो प्रश्न मिलेगा कॉपी पर लिखना पड़ेगा, ये भी ओमार पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ओमार मतलब भरना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्या तो स्कूल में ओमार नहीं जाता, तो आपको इसको कॉपी पर लिखना पड़ेगा और इसको भी कॉपी पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपको क्या करना, बस पैसेज को पढ़ के पहचानना है, ठीक है। अगर आप पैसेज को पढ़ के पहचान जाते हो तो आप ना इसमें सब कुछ कर डालते हो, ठीक है। कारण कि यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव की, ये तो हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया, ठीक है। मित्रता से आप इतना खुद ही देखो मित्रता दे दिया, बस आप यहाँ पर ना इस पैसेज को पढ़ो और पहचानो और आगे बढ़ो, ठीक है। अब इसको नहीं कर पाते तो इसको कर लेना, ठीक है। हिंदी में क्या प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो आप सब पैसेज पढ़ना, ठीक है। आप ऐसे पढ़ना और आप इन प्रश्न को जरूर करके जाना, ठीक है। हो सके यही प्रश्न आ जाए, इसमें जितना सारा प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो इसको पढ़ लेना, क्या लिखा गया, शून्य सुंदर बयान सुधारण, ठीक है। तो आप सब इन सभी को पढ़ना और स्क्रीनशॉट ले देखो, यहाँ पर तुलसीदास आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप ना इन सभी प्रश्न को अपने ना नोट्स में लिखोगे, नहीं तो बुक में से देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हमारा बढ़ता आगे देख लेते, देखो यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो हमारा हिंदी का आएगा, ठीक है। एक हमारा गद्यांश आएगा और एक हमारा पद्यांश आएगा, ठीक है। और करके आएगा, इसी प्रकार हमारा संस्कृत में आएगा, पहला संदर्भ लिखना, संदर्भ सहित अनुवाद करना, ठीक है। 2 नंबर का हमारा संदर्भ रहेगा, 3 नंबर का हमारा व्याख्या का रहेगा, बराबर 5 नंबर मिलेगा। ऐसे बोर्ड में लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट 5 अंक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो पैसेज दिया गया कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, ये जो पैसेज है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह हर साल पूछा जाने वाला, हाफ ईयरली में होता है, प्री बोर्ड में होता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम के भी लिए। अब अथवा करके यहाँ पर देखिए सेनापति, ठीक है। यहाँ पर आप इन सभी प्रश्न को पढ़ो, ठीक है। आप सभी प्रश्न को अच्छी तरह से कर लेना। अब यहाँ पर जैसे हमारा क्या हो गया, हमारा जैसे यहाँ पर आया गद्यांश का और इसी के बेस पर हमारा आएगा पद्यांश पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा इसमें से आपको अथवा का मतलब है क्या, आप एक करना, दोनों मत करना। अगर इसको आ रहा तो इसको करो, अगर दोनों का आ रहा तो आप इन दोनों में से बस एक ही को करना, ठीक है। दोनों को मत करना है तो आप गलत कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारा चौथा जो प्रश्न करा कि यहाँ पर आपको एक जीवन परिचय लिखना, ठीक है। यहाँ पर ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और जयशंकर प्रसाद का आपको जीवन परिचय तैयार कर लेना है। और यहाँ पर ये जो आया है ना भगवत उपाध्याय का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, इसका भी आप इन दोनों का, तीनों का जीवन परिचय तैयार कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अधिकतर जो जीवन परिचय आता है हमारा पीछे से आता है, ठीक है। तो आप मेरी बात को अगर ध्यान रखोगे ना तो आपको हिंदी में ना 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकेगा। बस मेरी बात को जो मैं कह रहा हूँ उसको तो ध्यान रखना ही, और जो मैं अलग से पॉइंट बता रहा हूँ आप उसको भी ध्यान रखना, ठीक है। खा वाला करे कि आपको ना जीवन परिचय लिखना, ठीक है। जैसे हमारा हो गया गद्य और पद से, तो इसी प्रकार आपको और 3 जीवन परिचय मिलेगा और उसमें से आपको एक लिखना, ठीक है। मैं आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो हमारा जो तुलसीदास है, हमारा सूरदास है, ठीक है। इनमें से आपको किसी एक का लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीनों दिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको याद कर लेना, अगर ये जो हमारे तीनों जो लेखक है, ठीक है, आप इनका जो जीवन परिचय हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। इनके बारे में ना कभी पूछा जाएगा, ठीक है। जब आप अगले मतलब जो एग्जाम की तैयारी करेंगे, ठीक है, किसी भी कंपटीशन लेवल में, तो हिंदी का बहुत ही महत्व होगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सूरदास का, तुलसीदास के, महादेवी वर्मा के बारे में ही पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बेसिकली होता है, बात को छोड़ो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। कह रहा है कि अपनी ना पाठ्य पुस्तक में कंठ से आपको एक श्लोक लिखना जो इस प्रश्न पत्र में ना आया, ठीक है। आपको एक ऐसा श्लोक लिखना जो कि इस प्रश्न पत्र मतलब इस पेपर में ना आया, ठीक है। आपको इसका 2 अंक मिलेगा। और यहाँ पर आपको ना यहाँ पर 4 प्रश्न दिया गया, तो आपको 2 उत्तर लिखना, वो भी संस्कृत में लिखना, ठीक है। यहाँ पर कुत्रमंडलम मंगलम भवति, ठीक है। तो वाराणसी हो जाएगा। और वीर केण पूज्यते, ठीक है। तो यहाँ पर वीर बेड़े पूज्यते आप इसको कर देना, ठीक है। ये दोनों हमारा आसान है, ठीक है। 7वां जो देखो करा कि वाद विवाद प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेने पर पुरस्कार पाने का अनुभव बताते हो ना अपने मित्र को एक पत्र लिखना, ठीक है। 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर ना आपको क्या करना, निबंध लिखना, ठीक है। ये जो हमारा पर्यावरण जो प्रदूषण, इस पर आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारा 2011 से लगातार पूछा गया, 2023 तक, ठीक है। और हमारा
आगे पे पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर ये एग्जाम जाता है 11th में, 9th में, 10th में, ठीक है, 12th में भी पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो करेक्ट स्वापथ है, तो आपको गद्यांश मतलब कांड कब लिखना, ठीक है, आपके जो डिस्ट्रिक्ट में लगता हो, ठीक है, यहाँ से आप देख लेना और याद कर लेना, ठीक है। अब तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। फ्रेंड अगर आप इसको थोड़ा भी शेयर करते हो ना, अगर इस पर लगभग अगर 100 लाइक कंप्लीट हो जाता तो मैं आप सभी को मैथ का मतलब हर एक सब्जेक्ट का ना अच्छी तरह से सॉल्व करके ना हाफ ईयरली का पेपर करा दूंगा।